नमस्कार। आप देख रहे हैं कुमार अभिषेक की खबर और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे भारत में इस समय सबसे सेंसिटिव इशू की, यानी कि जो पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ था और जिसमें कि निहत्थे पर्यटकों पर धर्म पूछकर हमला किया गया था और निर्दयपूर्ण तरीके से उनको मारा गया था बेरहमी से। उसके बाद से लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच जो है तनाव जो है अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैली में भी साफ किया था कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कल उन्होंने मन की बात के 121वें एपिसोड में भी ये बात क्लियर किया कि आतंकी कहाँ भी छुपे हैं उनको ढूंढ कर मारा जाएगा और पूरा विश्व इस समय भारत के साथ खड़ा है। जो भी आतंकी हमला हुआ था, मानवता को शर्मसार करने वाला हमला हुआ था और जो मिट्टी में मिलाने की बात भी कही है प्रधानमंत्री ने, जो बची खुची ज़मीन बच गई है आतंकियों की उसको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वहीं इसमें दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि चाइना जो भारत का पड़ोसी मुल्क है और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छुपी हुई नहीं है। पीओके में भी चाइना ने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम किया है, उसके अपने हित लगे हुए हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करना उसकी मजबूरी है और पाकिस्तान का चाइना से सपोर्ट करना पाकिस्तान की मजबूरी है। तो ऐसे में चाइना ने बहुत कायरानापूर्ण तरीके से बहुत शर्मसार करने वाला स्टेटमेंट दिया। चाइना का कहना है कि जो पहलगाम आतंकी हमला है उसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे, निष्पक्ष जांच करने की उसने मांग की है। तो वहीं पाकिस्तान का कहना है कि पहलगाम हमले में जो भी दावा प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ, इसकी जांच रशिया और चीन को करनी चाहिए। तो वहीं भारत ने साफ तौर पर ऐसे किसी भी बयान का खंडन किया है और साफ तौर पर कहना है कि जो भी आतंकवादी या आतंकवादी के आकाएं इस हमले में शामिल हैं उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और भारत किसी भी हद तक जाएगा इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए, यानी दोषियों को सजा देने के लिए। हम आपको बता दें कि अभी तक कश्मीर में 10 आतंकियों के घर उड़ा दिए गए हैं, या तो इसे बुलडोजर से ज़मींदोज कर दिया गया या फिर बम से उसे उड़ा दिया गया है। और जो भी आतंकवादियों को जिसने भी इस घिनौनी वारदात में मदद की है उसके खिलाफ भी जो है पुलिस और एनआईए और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई है। एनआईए ने कई लोगों से पूछताछ की है इस हमले में और एनआईए ने एक एफआईआर भी लॉन्च कर दिया है इस हमले के लिए, क्योंकि इस हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। वहीं पाकिस्तान की गीदड़ भभकी जो है रुक नहीं रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तीखे बयान के बाद उन्होंने परसों ये माना कि वो पहलगाम हमले की जांच में पूरी तरह से सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके जो मंत्री हैं और उनके नेता स्पेशली बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से खून की दरिया बहाने की बात की और उकसाने वाला बयान दिया, वो पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं पाकिस्तान के और बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, तो बयान देने में सावधानी बरतनी चाहिए। शायद पाकिस्तान के नेताओं को यह मालूम नहीं है पाकिस्तान अपनी स्थिति से खुद जूझ रहा है और जिस आतंकवाद को उसने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पैदा किया, आतंकवादियों को पनाह दी, उनको ट्रेनिंग दी, उनको फंडिंग किया और जो पैसे उसको विदेशों से या वर्ल्ड बैंक से मिले उसका मिसयूज करके उसने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भारत में बढ़ावा देने के लिए उस पैसों का इस्तेमाल किया, अब वही उसके गले की फांस बन गया है। और कई आतंकी हमले पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान की हालत आपको पता है। लेकिन इस मामले में, पहलगाम मामले में अपडेट ये है कि जो है कार्रवाई तेजी से जारी है। हालांकि अभी तक पर्टिकुलर उन आतंकवादियों को नहीं पकड़ा गया है जिन्होंने इस वारदात को, इस घिनौनी और शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया है। इसके लिए जांच एजेंसी पूरी तरह से चौकन्नी है, लेकिन ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े आतंकी हमले को अगर अंजाम दिया गया तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की चूक भी है, जिससे सबक लेना चाहिए। जो इस दुनिया से चले गए इस आतंकी हमले में वो तो वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए ऐसी किसी घटना से, जब 2019 में 370 खत्म होने के बाद एक बार टूरिज्म फल फूल रहा था और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट था, जम्मू कश्मीर विकास की नई राह पर चल रहा था, ऐसे में पाकिस्तान ने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। जो आतंकवादियों को सपोर्ट वो करता, उसके मंत्री ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि पश्चिमी देशों के दबाव में वो ऐसा करता रहा है। तो इस तरह से जिस वारदात को अंजाम दिया पाकिस्तान के समर्थित आतंकियों ने, तो उसका अंजाम तो उसको भुगतना ही होगा। भारत के तमाम
बड़े नेता इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं और विपक्ष भी इस मामले में जो है मोदी सरकार के साथ है, लेकिन विपक्ष ने सुरक्षा एजेंसियों की चूक का मामला जरूर उठाया है। वहीं पाकिस्तान के बड़बोले नेताओं की जो है हिमाकत जारी है। वहाँ के मंत्रियों ने कहा है कि जो हमारे पास जो परमाणु 130 परमाणु बम है वो शोबाजी के लिए नहीं है, उनके पास जो गौरी मिसाइल है और भी जो हथियार है वो दिखाने के लिए नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा और भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए भारत हमें धमकी ना दे। लेकिन इस तरह के बयानबाजी से ना तो पाकिस्तान का भला हुआ है, पाकिस्तान खुद आर्थिक मंदी और महंगाई से जूझ रहा है और पाकिस्तान कितना टिक पाएगा भारत के साथ युद्ध में, ये तो जब युद्ध होगा तब पता चलेगा। लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट तो कर ही लिया है कि जो इस आतंकवाद को वो समर्थन दे रहे थे, वो पश्चिमी देशों के दबाव में दे रहे थे और पर्टिकुलर इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। भारत के जो अभी तक जांच भी हुई और पहले भी जो आतंकी हमले हुए, साफ तौर पर पाकिस्तान का मकसद कश्मीर को धर्म के आधार पर भी विभाजित करने का, शायद इसलिए धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं की गई और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया। कहीं ना कहीं जो भारत की धर्मनिरपेक्ष और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ की छवि है उसको खराब करने की कोशिश है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में एक तरह से भेदभाव कर वो भारत में जो है कटुता पैदा करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के और आतंकियों के किसी भी नापाक मंसूबों का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है और इस वक्त तो पूरा विश्व भी हमारे साथ है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। चाहे अमेरिका की बात हो, रशिया की बात हो, साफ तौर पर अमेरिका ने ये साफ किया है कि भारत को पहलगाम हमले की जांच में वो सहयोग करेंगे। जो मुजरिम है, जो इसके गुनहगार है, उसको पकड़ने में पाकिस्तान भारत की पूरी मदद जो नहीं कर रहा है, पाकिस्तान तो मदद नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने ये साफ कहा है कि वो पूरी मदद करेगी भारत सरकार को इस मामले में। लेकिन पाकिस्तान का रवैया जो है वो शर्मसार करने वाला है और इंसानियत को भी एक तरह से शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान इतने सेंसिटिव इशू पर भी राजनीति कर रहा है। वो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो विश्व पटल पर सामने आए, लेकिन यह साफ कर देना चाह रहे हैं हम लोग कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। यहाँ तक कि पाक ऑक्यूपाई जो कश्मीर है वो भी हमारा है और गृह मंत्री ने ये बात साफ कर दिया कि वो भी उसको लेकर रहेंगे। इसके लिए इस आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं और जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया, नई शादीशुदा लोग वहाँ पर जो घूमने को गए थे, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को गए थे, उनको धर्म पूछकर टारगेट किया गया। तो ऐसी शर्मसार करने वाली घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं और कहीं भी हैं, अगर पाताल में भी है तो उसको घुसकर मारना चाहिए। और भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो ऐसे आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए जरूर है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि आगे किसी भी तरह से ऐसी वारदात ना हो जिसमें कि मासूम लोगों की जान जाए। कश्मीर पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है, कश्मीरियों को वहाँ रोजगार मिलता है, अगर वहाँ पर्यटन ज़्यादा होता है तो यहाँ से कश्मीर के स्थानीय लोगों को भी इस हमले के बाद बहुत नुकसान होगा। हमने फुटेज देखे हैं कि लोग कैसे रो रहे हैं इस हमले के बाद, उनके खाने पीने का क्या होगा, उनको कौन खिलाएगा पिलाएगा अगर टूरिज्म वहाँ पर प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मकसद भी यही था, लेकिन हम इस मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। पहले भी पाकिस्तान ने जितनी बार कोशिश की है हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस बार भी देंगे।